आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और इनमें हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले आ जाते हैं फंक्शन की डेफिनेशन पे। फंक्शन इज़ अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड मतलब कि कोई भी ऐसा कोड जो कि आपको बार बार अपने प्रोग्राम में लिखने की ज़रूरत पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 8-10 लाइन ऐसी हैं कोड की जो कि आपको बार बार अपने प्रोग्राम में लिखने की ज़रूरत पड़े, तो बजाय इसके कि आप उनको हर जगह कॉपी पेस्ट करेंगे, आप ये करेंगे कि आप उनको एक फ़ंक्शन की फॉर्म में लिख के रख लेंगे और फिर जहाँ भी आपको उनको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी आप उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे और वो सारी 8-10-15 जितनी भी लाइनें हैं कोड की वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और मल्टीपल जगहों पे अगर आपको ज़रूरत पड़ती है अपने प्रोग्राम में, तो मल्टीपल जगहों पे आप वही एक लाइन फंक्शन कॉल की लिखेंगे और वो उसकी आपकी 8-10 लाइनें जो हैं वो फंक्शन की डेफिनेशन में चल जाएंगी। इसको यूज़ कैसे करना है ये अभी हम देखते हैं अभी। अच्छा, दूसरा ये कि फंक्शन का फ़ायदा ये है कि इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग कोड और मैनेजिंग कोड। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि जैसे अगर कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है तो उसमें एक बंदा उसको नहीं लिखता। कई दफ़ा होता है कि सॉफ्टवेयर उसमें काफ़ी लोगों की टीम जो है पूरी वो एक ही प्रोग्राम पे काम कर रही होती है। तो ये कि उसमें फंक्शंस वहाँ पे यूज़ होते हैं कोड मैनेज करने के लिए और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। यानी कि अगर टीम में एक बंदे को जिम्मेदारी मिली है कि जी उसने सेंसर से डाटा लेके तो वो रिकॉर्ड करना है, तो वो अपना एक फ़ंक्शन लिख देगा जिसमें कि अपना सारा कोड लिखेगा और उसका फंक्शन जो है वो सेंसर से डाटा लेता होगा और दूसरा बंदा टीम का उसकी ज़िम्मेदारी है कि जी उसने वो डाटा जो है वो सेंसर्स का डाटा उसने डिस्प्ले कराना है एलसीडी पे। तो वो पहले बंदे का फंक्शन कॉल करेगा और वो अपना कोड जो है लिख के उसके पहले सेंसर्स के डाटा से अपनी एलसीडी पे डिस्प्ले करा लेगा। तो इस तरह कोड मैनेज करने में भी फंक्शंस जो है वो मददगार होते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि जी एड्रीनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम फंक्शंस किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उनको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं और क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होती हैं फंक्शंस की। तो अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं हम ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे अपने, और यहाँ पे हमने फंक्शंस का सेक्शन खोल लिया इधर। अच्छा, फंक्शंस का सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स मतलब कि कोड लिखने का तरीका जो है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि फंक्शन डिफ़ाइन इस तरह होता है कि पहले इसकी रिटर्न टाइप होती है, फिर फंक्शन का नाम होता है और फिर इसके आर्गूमेंट्स होते हैं और फिर इसका जितनी भी कोड की लाइंस जो मैंने आपको बताया मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड जो भी दोबारा एग्जीक्यूट होनी होती है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये रिटर्न टाइप क्या है, आर्गूमेंट्स क्या है, ये अभी हम सारा देखेंगे। तो ये बेसिकली सिंटैक्स है फंक्शन लिखने का। अच्छा, आगे चलने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे कोड फ्लो पे। हमने पहले भी ये बात की थी कि जी कोड जो है एड्रीनो में कोड चलता किस सीक्वेंस में है। तो कोड लाइन बाय लाइन चलता और पहली लाइन से शुरू होता और इसमें हमने देखा था कि जी दो मेथड्स हमारे पास पहले ही होते हैं। ये मेथड्स भी बेसिकली ये फंक्शंस ही हैं। ये अभी हम जब अपने कस्टम फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ज़्यादा समझ आएगी। ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, सिस्टम के इनबिल्ट फंक्शन है और ये हर दफ़ा हमारे पास हम जब भी कोई नया प्रोग्राम खोलते हैं तो एड्रीनो में हमारे पास ये आते हैं। तो फ़्लो की बात हम कर रहे थे कि हम फ़्लो जो है कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया जाता है और इसमें हमारे पास ये दो डिफ़ॉल्ट मेथड्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं। पहला होता है वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप सिर्फ एक दफ़ा चलता है और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है वॉइड लूप। वॉइड लूप कंटिन्यूसली हमेशा चली जाता है और हमने ये देखा था पहले कि अगर हमने कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करना है जैसे इंट x इज इक्वल टू 1 तो वो हम वर्ड सेटअप से ऊपर करते थे और फिर वर्ड सेटअप में हम जैसे एक दफ़ा चलने वाला कोड हम अपना लिख लेते थे serial.begin, ये 9600 हम लिख लिए, एक दफ़ा चलेगा और फिर वर्ड लूप में जो भी कोड हमारा कंटिन्यूसली चलना होता है वो लिख लेते हैं। अच्छा, फंक्शंस जो हैं, फंक्शन अगर हमने कोई लिखना हो तो वो इन सब से नीचे हम लिखेंगे और फंक्शन जो है तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक उसको कॉल नहीं किया जाएगा किसी भी इसमें वर्ड सेटअप में अगर कॉल कर लें, वर्ड लूप में कॉल कर लें तो चाहे कोड इधर ख़त्म हो जाए तो कोड कभी भी जो है फंक्शन खुद से नहीं चलेगा जब तक इसको कॉल नहीं किया जाएगा।
तो ये तो होगी कोड फ्लो पे बात। अब आते हैं थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं फंक्शन की। फंक्शन की जो है, जैसे हमने डाटा टाइप्स पढ़ी थी, वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स होती हैं। कोई इंट होता है, लॉन्ग होता है, फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है, कार हो सकता है। वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स हमने पढ़ी थी, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो जैसे वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स होती है, फंक्शंस की भी डाटा टाइप्स होती हैं। और फंक्शन की सबसे कॉमन डाटा टाइप है वॉइड। वॉइड का मतलब है कि जी आपका जो है वैसे कि आपका फंक्शन अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो ये आपको सही से समझ तब आएगी जब हम इसको यूज़ करेंगे। तो अच्छा, ये डेफिनेशंस वगैरह अब होगी। अब चलते हैं प्रैक्टिकल उसकी तरफ। प्रैक्टिकली जब आप यूज़ करेंगे तो इसका ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी अभी। अच्छा, ऐसा करते हैं, फंक्शंस को अभी हम 1 सेकंड के लिए साइड पर रखते हैं और समझाने के लिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको मैं एक असाइनमेंट देता हूँ कि आप जो है वर्ड लूप के अंदर कॉन्स्टेंटली अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट कराएं। ऐसा कोड लिखें जिससे आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है रिपीटेडली प्रिंट होए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप सबसे पहले ये सीरियल डॉट बिगिन तो हम लिखते ही हैं जब हमने प्रिंट कराना होता है, सीरियल डॉट प्रिंटर यूज़ करना होता है। उसके बाद हम वर्ड लूप में आ जाएंगे और आपने अपना नाम लिखना है, प्रिंट कराना है। तो हम इसके लिए करेंगे सीरियल डॉट प्रिंट एलन का मेथड। और सपोज़ किसी का नाम है अली अहमद, तो प्रिंट अली, और फिर डिले देंगे थोड़ा सा 500 मिली सेकेंड का, और फिर लास्ट नेम प्रिंट कराएंगे जी। ये फंक्शन समझाने के लिए मैं आपको ये छोटी सी एग्जांपल करा रहा हूँ, और फिर डिले दे देंगे 500 मिली सेकेंड का। तो अब इसको चलाते हैं और अब देखेंगे कि जी अली अहमद अली अहमद अली अहमद ये नाम प्रिंट हो ही जा रहा है। ठीक है। अगर यही काम, यही 4 लाइनें मैंने फंक्शन में लिखनी हो तो फिर मैं कैसे लिखूँगा। तो देखते हैं कि जी फंक्शन का ये हमारा लिखने का तरीका ये था। और मैंने बताया था आपको फंक्शन की रिटर्न टाइप पहले डालेंगे। और सबसे पहले हमने देखी थी कि वॉइड रिटर्न टाइप है, यानी कि फंक्शन कुछ जो है इसकी वैल्यू किसी को रिटर्न नहीं करता। रिटर्न वगैरह का आपको मैं अभी बताता हूँ भी जब हम रिटर्न टाइप वाला फंक्शन करेंगे। फिलहाल आप ये देख लें कि आपने लिखनी है रिटर्न टाइप और आपने वॉइड लिखनी है। ठीक है, तो फंक्शन लिखने का तरीका आपने इधर लिख दिया, रिटर्न टाइप वॉइड। उसके बाद आप फंक्शन का नाम लिखेंगे। जैसे वेरिएबल का नाम कोई भी नाम हो सकता है, इस तरह फंक्शन का नाम भी कोई भी नाम हो सकता है। लेकिन फंक्शन का नाम आमतौर पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हम लिखते हैं, पाबंदी नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी फंक्शन का नाम हो सकता है। लेकिन आमतौर पे नाम कुछ ऐसा होना चाहिए फंक्शन का कि जिससे आपकी समझ आए कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। तो हम अपने फंक्शन का नाम रख लेते हैं कि जी नेम प्रिंटर, ये हमारे फंक्शन का नाम हो गया। ठीक है, और हम आगे देखते हैं क्या और सिंटेक्स क्या है, कोड लिखने का तरीका, यानी कि क्या है। आगे हमने आर्गूमेंट्स वाला ब्रैकेट देने हैं, लेकिन अभी हम आर्गूमेंट्स यूज़ नहीं कर रहे। आर्गूमेंट्स क्या चीज़ें होती हैं, या मैं अगली एग्जांपल में आपको बताता हूँ। तो हमारे आर्गूमेंट्स कुछ नहीं है, तो हम खाली ब्रैकेट्स दे देंगे इस तरह। और फिर हमारे कोड का ब्लॉक है, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग वाला जो हमारा ब्रैकेट है ना, ये कोड का डब्बा जो है वो हमने लिखना है यहाँ पे। तो यानी कि हमने इस तरह करके लिख दिया और ये हमारा फंक्शन बन गया। ठीक है, तो अब अगर यही काम हमने जो मैंने आपको छोटी सी असाइनमेंट दी थी एग्जांपल के लिए, आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट कराना है। तो अगर यही काम हमने फंक्शन से करना हो तो हम इधर से इसको कट करेंगे और ये चीज़ फंक्शन में लिख देंगे। अब होगा क्या, अब ये हमारा एक फंक्शन बन गया जिसका नाम है नेम प्रिंटर। और ये फंक्शन इधर डिफाइन हो गया सिंटैक्स के मुताबिक, जो कि फंक्शन डिफाइन करने का सिंटैक्स है, इसके मुताबिक हमने डिफाइन कर दिया। और अब हम जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल करने का मतलब फंक्शन एग्जीक्यूट करना आपने, तो उसको कॉल करना कहते हैं। तो इस फंक्शन का नाम है नेम प्रिंटर। तो मैं इधर लिख दूंगा नेम प्रिंटर और आगे आर्गुमेंट्स तो कोई है नहीं, तो
इस तरह ये फंक्शन कॉल करने का तरीका है कि आप फंक्शन का नाम लिख दें और आगे जो भी आर्गूमेंट्स हों वो ब्रैकेट्स में लिख दें। आर्गूमेंट्स तो हमारे कोई है नहीं तो हमने लिख दिया। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे हमारा जो है ये कोड चलेगा उसी तरह, लेकिन वर्ड लूप में जब चलेगा तो ये नेम प्रिंटर ये दिखेगा कि जी फंक्शन है, तो ये फंक्शन कॉल करेगा। फंक्शन दिखेगा कि जी कहाँ नीचे कहीं डिफाइन तो नहीं हुआ हुआ, तो इसको मिल जाएगा फंक्शन, तो फिर इसका पूरा कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा और फिर दोबारा जो है वर्ड लूप ने तो घूमना है तो वो घूमता रहेगा, लेकिन फंक्शन ये इधर से कॉल हो रहा है। ये चला के देखते हैं कि जी यही काम करता है जो हम कर रहे थे। और देखें आप उसी तरह अली अहमद लिख रहा है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल टाइम्स ना लिखें, एक ही दफ़ा लिखें। तो अगर मैं इसको वर्ड सेटअप में कर लूँ, वर्ड सेटअप में भी आप कॉल कर सकते हैं फंक्शन को। एक ही दफ़ा इसने लिखा, क्यों? क्योंकि वर्ड सेटअप ने एक दफ़ा चलना है, एक दफ़ा ये नेम प्रिंटर आया और इसने एग्जीक्यूट किया और फिर आगे चल पड़ा है। अच्छा, 2 दफ़ा लिखना है। अगर मैंने फंक्शन 2 दफ़ा कॉल करूँगा तो क्या होगा? एक दफ़ा फंक्शन आएगा, फंक्शन कॉल होएगा, दूसरी दफ़ा आएगा, दूसरी दफ़ा कॉल होएगा। अब इसने 2 दफ़ा लिखा है, क्यों? एक दफ़ा फंक्शन कॉल हुआ, जो फंक्शन में है वो प्रिंट हो गया, फिर दूसरी लाइन पे आया, दूसरी दफ़ा कॉल हुआ, जो फंक्शन में है वो प्रिंट हो गया। इसके बीच में अगर मैंने कुछ और लिखना है तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, serial.println, कोई इस तरह डैश डैश दे के ये मैं स्ट्रिंग प्रिंट करा दूँ एक, तो क्या होएगा? पहले एक नाम लिखेगा अली अहमद, फिर ये चीज़ प्रिंट करेगा, फिर दोबारा कॉल करके अली अहमद लिख देगा। तो ये देखें, ये इस तरह एग्जीक्यूट हो गया। तो ये हमारा फंक्शन का जो कोड रीयूज़ वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया था कि फंक्शन का क्या है कि जी रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये हमने एक दफ़ा लिखा फंक्शन और 2 दफ़ा उसको कॉल किया, यानी कि 2 दफ़ा यूज़ किया। तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है फंक्शन का। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स पे चले जाते हैं। अब इन चीज़ों का भी आपको बेसिक आइडिया हो गया कि जी फंक्शन क्या है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये वर्कबुक पे खोल के कर लें, इस तरह ख़ुद से लिखें ताकि आपको समझ आए इसकी। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अगला अब हम देखते हैं कि जी आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ है। आप पहले हमने क्या किया, एक बेसिक सा फंक्शन बना लिया जिसने आपको दिखाया कि जी कोड रीयूज़ कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अब ये मैंने फंक्शन एक दफ़ा तो लिख लिया, लेकिन अब मैं हर दफ़ा इसको चलाता हूँ तो ये एक ही नाम लिखता है अली अहमद। मैं चाहता हूँ कि मेरा फंक्शन जो है मेरे से पूछे कि भाई क्या नाम लिखना है और उसके बाद वो नाम प्रिंट कराए। तो उसके लिए मैं उसको देता हूँ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? कोई भी डाटा फंक्शन को पास करते हैं, उस डाटा को वो फंक्शन लेता है और फिर उस पर जो भी एक्शन उसने लेना होता है वो ले लेता है। जैसे उसको प्रिंट करा ले, कहीं स्टोर करा ले, कुछ करा ले, तो वो होता है। तो अब हम आर्ग्यूमेंट्स कैसे देते हैं? आर्ग्यूमेंट्स देने का तरीका जो है वो आपको थोड़ा सा, आप नीचे आएंगे यहाँ पे तो आपको एग्जांपल्स मिलेंगी, इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी आर्गूमेंट्स किस तरह देते हैं। अच्छा, आर्गूमेंट्स जो होता है ना वो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं। जो भी चीज़ आपने देनी होती है वो एक वेरिएबल्स की फॉर्म में डिफाइन होते हैं फंक्शन में। किस तरह कि यहाँ पे एक फंक्शन है, इसने लिखा हुआ, वो 2 आर्गूमेंट ले रहा है, इंट x और इंट y, ये 2 इंटीजर आर्गूमेंट ले रहा है। अब हमारा नाम जो है वो स्ट्रिंग में है, तो हमारा फंक्शन जो है हम स्ट्रिंग में आर्गूमेंट लेते हैं। वेरिएबल की टाइप तो कोई भी हो सकती है ना, इंट हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, कार हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, तो हम स्ट्रिंग में आर्गूमेंट लेना है हमने। ये अभी आपको समझ आ जाएगी थोड़ा सा। स्ट्रिंग ए, एक आर्गूमेंट ले लिया वेरिएबल, फिर दूसरा आर्गूमेंट स्ट्रिंग बी। अच्छा, ये हमने अपने फंक्शन को थोड़ा सा एनहांस कर दिया, इसमें आर्गूमेंट्स भी डाल दिए जहाँ पे थे पिछली दफ़ा। पहले हमने इसको एम्प्टी रखा हुआ था, अब हमने 2 आर्गूमेंट डाल दिए कि भाई जो ए और बी 2 स्ट्रिंग्स ले लो, जब कॉल होगा तो ए और बी 2 स्ट्रिंग्स लेनी है। ठीक है, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिक्स रखने के बजाय मैंने से कहा कि भाई जो ए मिली है स्ट्रिंग उसको पहले प्रिंट कराओ,
और जो बी मिली है स्ट्रिंग उसको बाद में प्रिंट कराओ। यानी कि हमारा फंक्शन अब जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम अली अहमद हमने लिखा था वो वेरिएबल की फॉर्म में ले रहा है। अब इसको हम यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा। पहले हम नेम प्रिंटर कैसे कॉल कर रहे थे, हम नेम प्रिंटर ऐसे कॉल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हमने इसको चेंज कर दिया। अब हमने इसे कहा है कॉल करते हुए हम तुम्हें थोड़ा सा डाटा देंगे, वो डाटा ले के तुम उस पर एक्शन करो जो भी करना है, यानी कि प्रिंट कराओ इस केस में। तो अब मैं इसको दे देता हूँ अली। ये कॉल करने का तरीका है कि इधर वेरिएबल डिफ़ाइन होते हैं और इधर जो टाइप वेरिएबल की डिफ़ाइन हुई हुई होती है वो यहाँ पे हम डाटा की फॉर्म में दे देते हैं। स्ट्रिंग डिफ़ाइन हुआ हो तो स्ट्रिंग देंगे, इधर इंट हुआ होता तो मैं इंटीजर देता, ठीक है। तो दो स्ट्रिंग्स डिफ़ाइन हुई हुई हैं, सॉरी अली अहमद आ गया, ठीक है। और इसी तरह कॉल करते हुए सेमीकोलन तो हमने देना होता। तो अब हम चलाएंगे तो ये क्या करेगा तो वही अली अहमद प्रिंट करेगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब सपोज़ मैं आपको कहता हूँ कि यार मैंने इसी फंक्शन को यूज़ करते हुए किसी और का नाम भी प्रिंट कराना, तो मैं दूसरी दफ़ा इसको कॉल करूँगा। और मैं किसी दूसरे बंदे का नाम प्रिंट कराता हूँ। सपोज़ मैं अब्दुल्ला मैंने किसी और बंदे का नाम प्रिंट कराना। तो अब देखें अब क्या होगा। अब इसने एक दफ़ा जो कॉल किया और अली अहमद प्रिंट कराया, दूसरी दफ़ा मैंने उसका डाटा चेंज करके दे दिया। नेम प्रिंटर फंक्शन वही है ये वाला, और वो वेरिएबल्स ले रहा है दो, और दो जो वेरिएबल्स ले रहा है उसके साथ उन्हीं को प्रिंट करा रहा है, पहले ए फिर बी। तो इस केस में ए बी क्या था, ए अली था अहमद था, तो उसने अली और अहमद प्रिंट कराया। दूसरी दफ़ा जब कॉल किया तो डाटा क्या हुआ, आर्गूमेंट्स डिफरेंट हो गए, तो फिर अब्दुल्ला जायद हो गया, तो फिर अब्दुल्ला प्रिंट कराया और जायद प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम फंक्शन को मोर इफेक्टिवली हम कर सकते हैं आर्गूमेंट्स लेके। तो अच्छा, अब इसी की मिसाल अब एक और डिफरेंट, अब मैं नेम प्रिंटर फंक्शन नहीं है, अब इसका वाला फंक्शन देख लेते हैं। इसने जो अपनी एग्जांपल में दिया हो, इसका फंक्शन क्या कर रहा है, इसका फंक्शन दो नंबरों को आर्गूमेंट ले रहा है और प्रिंट करा रहा है। ये रिटर्न वाला मैं अभी आपको बताता हूँ क्या है। ये अभी हम एक और एग्जांपल जब देखेंगे उसमें होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर एक और तरह से हम फंक्शन को समझना हो तो फंक्शन एक और हम लिख लेते हैं। इसको ख़त्म कर देते हैं। नेम प्रिंटर का तो आपको समझ आ गया होगा। एक और फंक्शन लिखते हैं नंबर एडर के नाम से, ठीक है। और ये दो इंटीजर आर्गूमेंट ले रहा है, ये हमारा एक और फंक्शन हो गया, ठीक है। इसका सम फंक्शन था, हमने इसका नाम डिफरेंट कर लिया, अभी नंबर एडर कर दिया उसका अपने फंक्शन को, ठीक है। तो इसने दो इंटीजर लिए एक्स और वाई, और एक तीसरा इंटीजर अंदर ही फंक्शन के डिफाइन किया z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और उसने रिटर्न किया था, लेकिन हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। जो भी z की वैल्यू है। तो अब ये एक डिफरेंट तरीके से हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। नंबर एडर इसको कॉल किया और 2,3 करके इसको दे दिया, ठीक है। फंक्शन को कॉल इस तरह करना। अब जब मैं चलाऊंगा तो क्या होगा, क्या करेगा, 2 लेगा और 3 लेगा और z की वैल्यू करेगा 2 + 3 5 और 5 प्रिंट करा देगा। तो पहले वाली एग्जांपल में आपने देखा था कि स्ट्रिंग प्रिंट करा रहा था। अब इस एग्जांपल में आपने देखा है कि इंटीजर ले रहा है दो, उनको प्लस कर रहा है और उनका सम प्रिंट करा रहा है, तो 5। दोबारा मैंने कॉल करना अगर ये फंक्शन, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके दोबारा कॉल कर लेता हूँ। और इस तरह अगर मैं 20 और 10 इधर दे देता हूँ तो ये क्या करेगा, 30 प्रिंट करा देगा। पहले 2 3 5 करेगा, फिर 30 प्रिंट करा देगा।
तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, डिफरेंट यूज़ केसेस हो सकते हैं जिस तरह हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको दो चीज़ों की समझ आ गई, एक आपको समझ आ गया कि जी बेसिक फंक्शन कैसे लिखते हैं, और दूसरा आपको समझ आ गया कि जी आर्गूमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं फंक्शन में और उनका क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे अब आते हैं कि जी ये रिटर्न टाइप क्या चीज़ है, ये रिटर्न क्या, ये क्या भला है, ये जो इधर रिटर्न कर रहा है। रिटर्न टाइप जो हमने सिर्फ वर्ड हमने कहा था कि अभी वर्ड लिख लो अभी, और बाद में समझाते हैं कि जी वो क्या है। अच्छा, फंक्शन की ना जैसे वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं, वैसे फंक्शन को भी वैल्यू जो है वो अपनी किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं अगर फंक्शन की रिटर्न टाइप हो। फॉर एग्जांपल, ये अगर यहाँ तो मैं प्रिंट करा रहा हूँ ना, तो प्रिंट कराना इतना कोई फ़ायदेमंद नहीं है मेरे लिए अभी, चलो समझने की हद तक तो ठीक है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरा ये डाटा जो है मैं अपना फंक्शन लिखूँ और जो भी मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो एक जो भी दूसरा बंदा कॉल करे उसको डेटाबेस में स्टोर करनी है, उसने प्रिंट नहीं कराना, किसी को दिखाना नहीं है, उसने डेटाबेस में स्टोर करनी। तो जाहिर बात है उसको फंक्शन को किसी न किसी वेरिएबल या डाटा जो है वेरिएबल में स्टोर कराना होगा उसका फंक्शन का। अब वॉइड वाले को तो वो नहीं करा सकता, यह इतना आसान नहीं है। तो इसकी जो रिटर्न टाइप है वो दे देते हैं यहाँ पे। रिटर्न टाइप हमने अभी बात की थी कि जी डाटा टाइप की तरह हो सकती है, तो रिटर्न टाइप यहाँ पे दे देते हैं इंट। यानी कि रिटर्न टाइप हमने पहले हम वर्ड से काम कर रहे थे और प्रिंट करा रहे थे, अभी हमने कह दिया कि जी ये फंक्शन जो है ये जो भी काम करेगा, जो भी रिज़ल्ट होगा उसका, वो इंटीजर बना के इसके कॉल करने वाले को रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है अभी यूज़ करेंगे तो समझ आएगी अभी। तो प्रिंट की बजाय मैं इसको लिख लेता हूँ जिस तरह इसने लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, यहाँ पे रिटर्न z। अब क्या होगा, अब मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है, कुछ नहीं प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने पहले प्रिंट कर रहा था मैं, अब मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ। तो रिटर्न किधर हो रहा है? रिटर्न तो हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। तो हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं ऊपर abc, एक इंटीजर है abc। ठीक है, और abc को वैल्यू साइन कर देते हैं नंबर एडर की। ठीक है, ये अभी फ़िलहाल एक ही रखते हैं, दूसरी वाली एग्जांपल अभी दोबारा कॉल करते हैं। तो abc को हमने असाइन कर दी नंबर एडर की वैल्यू। तो नंबर एडर की क्या वैल्यू है भाई? नंबर एडर abc क्या है? इंट। और नंबर एडर क्या रिटर्न करता है? इंट। यानी कि नंबर एडर जब कॉल होएगा 2 और 3 पे कॉल होएगा तो 2 + 3 क्या करेगा? 5, और 5 रिटर्न कर देगा। जो भी चीज़ ये रिटर्न करेगा ना इंटीजर की फॉर्म में करेगा, वो इस इंटीजर को मिल जाएगी। ठीक है, और abc में क्या वैल्यू चली जाएगी? 5। रन करते हैं, क्या होगा? नज़र तो हमें कुछ नहीं आया, लेकिन क्योंकि हमने प्रिंट नहीं कराया था, अब प्रिंट भी करा देते हैं abc। सॉरी, serial.println abc। अब हमें 5 देखेगा, ये देखिए। तो इसका क्या मतलब है कि हमने abc को वैल्यू असाइन कर दी जो भी फंक्शन की थी, इसकी रिटर्न टाइप डाल के। ठीक है, ये तो हमने देखने के लिए प्रिंट कराया ना, हो सकता है किसी डेटाबेस में हमने स्टोर कराना होता तो हम डायरेक्टली abc को डेटाबेस में स्टोर करा देते। फ़ायदा क्या है रिटर्न टाइप का? हमारे पास वेरिएबल में अब वैल्यू आ गई। वेरिएबल में जो वैल्यू आ गई उसको हम चाहे प्रिंट कराएं, चाहे डेटाबेस में स्टोर कराएं, चाहे एलसीडी को भेजें, कुछ करें, तो वो अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं आगे। तो ये फ़ायदा है रिटर्न टाइप का। तो अब तीनों चीज़ें समझ आ गई कि फंक्शन लिखते कैसे हैं, फंक्शन में आर्गूमेंट क्या होते हैं, और फंक्शन में रिटर्न टाइप क्या होती है। तो ये सारी डिटेल्स थी फंक्शन की। अच्छा, एक और इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इस तरह से हो सकती है कि हमने पहले जो है एलईडी फ्लैश कराई थी, एलईडी हमने अटैच की थी एड्रीनो के साथ अपने, और उसकी फ्लैशिंग का हमने कोड लिखा था।
वो फ्लैशिंग का वो कोड भी 3-4 लाइनों का था कि हमने पहले पिन टाइप डिफ़ाइन की थी, पिन टाइप डिफ़ाइन उसको आउटपुट डिफ़ाइन किया था पिन टाइप को। उसके बाद हमने जो है उसको पिन को हाई किया था और फिर हमने डिले डाला था, फिर हमने पिन को लो किया था, फिर डिले डाला था और वर्ड लूप में किया था। तो यही चीज़ हम एक फंक्शन में लिख के रख लें, ब्लिंक एलईडी का कोई फंक्शन बना लें और फिर हम एक एलईडी की बजाय हम जितनी 7-8 एलईडीज़ हमने जो भी ब्लिंक करानी है वो हम एक लाइन से ब्लिंक कराएं, बजाय इसके कि हम हर दफ़ा पिछली 4-5 एलईडीज़ ब्लिंक कराने के लिए हम कॉपी पेस्ट करते थे अपना कोड। अब हम फंक्शन लिखेंगे और एक लाइन से जो है उसको हम करा सकते हैं। तो एलईडी ब्लिंकर वाली वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी हुई है, वो भी मौजूद है, आप जाके देख लें। तो अब आप फंक्शंस की प्रैक्टिस करें और जो है एड्रीनो बोर्ड अगर आपके पास है तो उसमें आप एलईडी उस तरह लगा के तो एक एलईडी ब्लिंकर का फंक्शन लिखें। ये असाइनमेंट है आपकी।